आपका 3 महीना टाइम है, सिलेबस कंप्लीट करने का आपके पास टाइम नहीं है। क्या पढ़े कि सिलेक्शन को पुख्ता किया जाए। स्टूडेंट्स को पता होता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है। एक वो छात्र हैं जो तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं, बहुत मैटर करता है टेस्ट सीरीज। जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत हुई है, मान के चलिए कि 50 तैयारी हुई है, 40 तैयारी हुई है, उसको तैयारी भी पूरी करनी है, रिवीजन भी करना है, सेट भी लगाना है। उन छात्रों के लिए बताइए। किरण का बुक बहुत अच्छा लगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा रहता था। बिहार एसएससी ने 10+2 वाले छात्रों को 2 वर्षों का इंतजार कराने के बाद फाइनली एग्जाम डेट दे दिया। छात्र अब दिन रात एक करके पढ़ाई में लग चुके हैं। अब सिलेक्शन उन्हीं का होना है 12,199 पोस्ट में, जो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत काम करेंगे, या फिर यूं कह ले कि एक काउंटडाउन स्ट्रैटेजी लगाना होगा, क्योंकि समय अब गिना चुना बचा है। समय 90 दिनों का बचा है, तो 90 दिनों में क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी होगी। यही जानने के लिए अभी हम आए हुए हैं बिहार एसएससी में कार्यरत सीजीएल 3 के थ्रू सिलेक्टेड कौशल जी के पास। आपको कौशल जी के बारे में बताएं तो इससे पहले ये बिहार दरोगा थे, और उससे पहले रेलवे में भी कार्यरत थे, और फिलहाल ये बिहार एसएससी में कार्यरत है सीजीएल 3 के थ्रू सचिवालय सहायक है। चलिए बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि 90 दिन में क्या पढ़े कि सिलेक्शन को पुख्ता किया जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए कौशल जी, और बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। कौशल जी, बिहार एसएससी में आए हुए हैं आप, एएसओ हैं, लेकिन इससे पहले दरोगा थे। दरोगा छात्रों का ड्रीम पोस्ट होता है, उसे छोड़कर आप बिहार एसएससी में आए। हालांकि बिहार एसएससी को मिनी आईएएस कहा जाता है, लेकिन क्या अच्छा लगा कि आपको इधर स्विच किया। देखिए, थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हो गया था मेरा, और ट्रेनिंग के दौरान कुछ हेल्थ इशू हो गए थे, स्किन प्रॉब्लम हो गए थे, जिसके कारण वहाँ का ड्यूटी हेक्टिक है। कंटिन्यूअसली आपको 24 घंटा वर्क करना पड़ेगा। सेवा का जॉब है वो। अगर आप फिजिकली फिट है ना, कहा जाता है लड़कियों के लिए भी थोड़ा सा हल्का आराम वाला जॉब बेटर होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं ये इसको सेलेक्ट किया। और दरोगा भी बहुत अच्छा जॉब है, रुतबा है। कभी कभी ऐसा फील होता है जब गांव में आपका पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगा, या कभी कुछ ऐसा हो जाएगा गांव में, तब आपको लगेगा कि नहीं, दरोगा में रहते तो अपना ये काम निकाल लेते। तो उस सब चीज़ में तो दरोगा है बेटर। लेकिन बिहार एसएससी जो है आपका, देखिए सैटरडे संडे छुट्टी है, हर फेस्टिवल में छुट्टी है, आपका फैसिलिटी है, आराम है, और एक ऑफिस जॉब है, आपको फील्ड वर्क नहीं है। तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा फैमिली को देखते हुए। मतलब कौशल जी, अभी जो बिहार एसएससी 10+2 का एग्जाम होना है, उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इस ग्रेड पे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि पहले किसकी तरफ देखें, पहले किसके तरफ जाएं, पहले किसके सिलेबस पर पकड़ बनाएं? सबसे पहले तो एक जॉब लेने के लिए देखें जो एग्ज़ाम आपका सामने है। और मेरे हिसाब से अभी सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा वैकेंसी है, रेलवे में भी है और बिहार के एग्ज़ाम में भी है। तो बीएसएससी इंटर लेवल अभी आपके लिए सबसे सामने है। और साथ में बीएसओ का भी फॉर्म अभी निकला हुआ है, जो भी भरा रहा है, 1 अप्रैल से भराना स्टार्ट हुआ है। वो भी जॉब आपके लिए बेटर है। और बीएसएससी सीजीएल 4 भी आने वाला है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस तीनों का सिलेबस सेम है। प्री में भी सिलेबस सेम है और मेंस में भी सिलेबस सेम है। आपका वही 50 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 25 मैथ्स रहेगा, और 25 साइंस रहेगा, और 50 नंबर आपका जीके रहेगा, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह रहेगा। तो ये तीनों का सिलेबस सेम है, चाहे इंटर लेवल उठा लें, चाहे आप बीएसओ उठा लें, चाहे बीएसएस सीजीएल 4 उठा लें। अच्छा, उसमें लेवल का कुछ हेर फेर रहता होगा? हाँ, लेवल का हेरफेर है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल देखिए, लेवल 7 का पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ाएगा ही। इंटर लेवल में थोड़ा सा लो रहेगा, थोड़ा सा। हाँ हल्का। तो अभी हम इंटर लेवल पे बात कर लेते हैं, जी जी। क्योंकि आपको भी पता है कि आ चुका है, और 11 11 जुलाई से एग्जाम होना है। तो 3 महीने बचे हैं, समय अब गिना चुना बचा है कि कैलेंडर अगर टांग दें तो उसमें दिन काटा जा सकता है कि आज एक दिन हमारा घट गया। उसके अकॉर्डिंग बताइए कौशल जी। और छात्र कैटेगराइज भी हैं। एक वो छात्र हैं जो तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं कि आप दरोगा में थे, तैयारी आपका एकदम हनाहन था कि जाना है सीजीएल 4, सीजीएल 3 आए, बस उसका फॉर्म भरना है, हमको सिलेक्शन होना है वाली आपकी जैसी तैयारी बहुत छात्रों की होगी। वो क्या करें? और दूसरे कैटेगराइज छात्र वो हैं कौशल जी, जिसकी तैयारी नए हैं, जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत है और बची हुई है, वो कैसे करें? तो इन छात्रों के जो कैंडिडेट्स पुराने हैं, जो जिनका तैयारी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनको बस थोड़ा रिवीजन का ज़रूरत है। वो क्या करें, अपने ही नोट्स को रिवीजन करें, जो नोट्स उन्होंने बनाया है। और वो लोग कुछ क्या कर सकते हैं कि कुछ बुक्स पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का ल्यूसेंट खत्म रहता है, ठीक है, जीके के मामले में कहते हैं, तो बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, 7 दिन में आप पूरा ल्यूसेंट खत्म कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। 7 दिन जी हाँ। लुसेंट का रिवीजन हाँ, अगर पढ़ा हुआ है तो? अगर पढ़ा हुआ है तो। हम्म, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ल्यूसेंट के बुक में पूरा लिख के रखते हैं, अंडरलाइन करके रखते हैं, जो मेन पॉइंट होता है उसको रिवीजन करते हैं। एक दिन में आप बायोलॉजी, एक दिन में फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ऐसे करके 7 दिन में पूरा ल्यूसेंट को आप खत्म कर सकते हैं।
तो ये तरीका है एग्ज़ाम में आप अपना रूटीन बांध लें, डेली अपना रूटीन बांध लें, जैसे कि कैलेंडर में ही आप तय कर लीजिए कि इस दिन हमको साइंस खत्म करना है, इस दिन आपको फिजिक्स खत्म करना है, केमिस्ट्री खत्म करना है, इस दिन हिस्ट्री खत्म करना है, और मैथ्स आपको डेली लगाना है। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है सुबह उठ के। आप कोई भी चैनल का करंट अफेयर्स देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स पढ़िए और उसके बाद उसको रिवीजन करिए। एग्जाम के टाइम में आप कोई भी एडुटेरिया, स्पीडी, जो भी बुक आपका अवेलेबल है वो उससे आप रिवीजन कर लीजिए। जब एसएससी सेंट्रल की तैयारी करता था स्टार्टिंग में एसएससी सीजीएल की, तो उसमें मैं किरण बुक फॉलो करता था। किरण का बुक बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो टॉपिक वाइज देता था। मतलब हिस्ट्री है तो आपका हिस्ट्री एक जगह प्राचीन दे दिया, मध्यकालीन एक जगह दे दिया, और आपका आधुनिक इतिहास एक जगह दे दिया। साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग कर दिया, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा रहता था। तो एज ए एमसीक्यू बनाने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने वो किया, उसके बाद मैंने खुद का नोट्स बनाया। खुद का नोट्स बना के बस उसी से रिवीजन करने लगा। तो खुद का नोट्स समझिए 10 बुक पढ़ के अपना एक नोट्स बनाया, तो वो मुझे फ़ायदा किया। तो जो लोग अपना नोट्स बनाए हुए हैं वो लोग एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स रिवीजन करें। और टेस्ट भी मैटर करता है पुराने छात्रों के लिए? हाँ, बहुत मैटर करता है टेस्ट सीरीज़। मैं तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ मारता था, और बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ ऑफ़लाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, आप प्लेटफ़ॉर्म का ले सकते हैं, आप किरण का ले सकते हैं, आपको बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ के लिए आपके पास है, जो आप उसको ले सकते हैं, उसको बना सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। मैं तो ऑनलाइन भी फ़ॉलो किया था बहुत टेक्स्ट बुक का, जिसमें मेरा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रैंक आ रहा था, 1500, 2000, 3000 रैंक आ रहा था। बाद में जब टेस्ट सीरीज़ में 15-20 दिन कंटिन्यू किया, तो रैंक मेरा 100 के अंदर आने लगा। तो बिलीव हो गया कि हाँ, एग्ज़ाम में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। और ग्रुप स्टडी, हाँ, हाँ, मेरे साथ ग्रुप में 2-3 लड़का रहते थे हमेशा, जिसके साथ मैं डिस्कस कर लिया करता था। सेम नोट्स हम लोग शेयर करते थे, सेम नोट्स एक ग्रुप बना लिए थे, उसमें नोट्स शेयर करते थे, और उसी नोट्स पे उस दिन डिस्कशन होता था, जो जॉब के बाद जो टाइम बचता था उसमें। चलिए अब आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो आपको भी देख रहे होंगे कौशल जी, जो वीडियो भी देखते हैं या फिर जो सर्च करते हैं चीज़ों के लिए, वो नए स्टूडेंट रहते हैं जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत हुई है। और मान के चलिए कि 50 तैयारी हुई है, 40 तैयारी हुई है, और उसको तैयारी भी पूरी करनी है, उसको रिवीजन भी करना है, उसको सेट भी लगाना है। उन छात्रों के लिए बताइए कि वो क्या करें? देखिएगा, आप ही के चैनल में कमेंट आएगा कि सर मेरा मैथ्स वीक है, मैं क्या करूं? सर मेरा रीजनिंग वीक है, तो मैं क्या करूं? मतलब स्टूडेंट्स को पता होता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है। बिल्कुल। अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उसको पता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है। क्या? उसका मैथ्स वीक है, तो अभी जो 3 महीने बचे हैं उसको अपना पूरा मैथ्स पे फोकस करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत चैनल अवेलेबल है। और एक हिंट मैं देना चाहता हूँ, बिहार के एग्जाम में अरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा पूछता है, एडवांस मैथ ना के बराबर पूछता है। यानी कि आपका जो मैथ्स है वो सिलेबस आधा हो गया, मैथ का तो आधा है। मैथ्स का आधा हो गया। आपको सिर्फ अरिथमेटिक पे फोकस करना है। मतलब 2-4 अगर पूछेगा भी तो उसके पीछे हाँ, आप टाइम वेस्ट करिएगा क्योंकि हाँ। एडवांस तो अरिथमेटिक से ऑलरेडी हार्ड अब एसएससी सीजीएल का अगर आप तैयारी करते हैं सेंट्रल वाला, तो उसमें आप देखिएगा एडवांस मैथ का वेटेज बहुत रहता है। और रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग में आपको बहुत टॉपिक ईजी रहेगा, लेकिन कुछ टॉपिक है जिसको रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपका कैलेंडर, क्लॉक, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो गलती कर देंगे 100% एग्जाम में। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग में आपका 2 से 3 क्वेश्चन ले जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो वो रहता है, डेट वाला रहता है कैलेंडर में, और आपका ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग। इतना क्वेश्चन पर अगर आपका कमांड है तो आप रीजनिंग में भी बहुत बेटर कर लेंगे। हाँ। अच्छा कौशल जी, बहुत सारे छात्र जो हैं जिसकी तैयारी यानी कि अधर में है, तो उसको क्या कहेंगे कि अब चीज़ों को रिवीजन करना शुरू कर दें, या फिर उसको क्या कहेंगे कि पहले अपना सिलेबस खत्म कर लो दिन रात एक करके? मैं तो ये बोलूँगा कि डेली आप सेट बनाइए। सेट बनाने में आपका जो टॉपिक आता है, मैंने ये स्ट्रेटजी लगाया था जब मेरा तैयारी नहीं था, तो सेट बनाया। सेट बनाने में मुझे जो टॉपिक मिला, जैसे मान लीजिए पूछा भारत रत्न किसे मिला है, तो भारत रत्न से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगा। जैसा कि ज्ञान बिंदु सर का भी बुक में आपका दिया हुआ है, आप देखिएगा। उनका बुक मैंने फॉलो किया था दरोगा के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के समय में, मुझे बहुत हेल्प किया था। फ़ायदा उसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई महाद्वीप, इस महाद्वीप का से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, या इस जनजाति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, तो विश्व में और भारत में जितनी जनजाति है पूरा जनजाति ही पढ़ लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका वीक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। जैसे पठार, विश्व के पठार, तो विश्व के पठार पूरा पढ़ लिए। विश्व के घास के मैदान, ठीक है। हिस्ट्री में आपका मुगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा, तो आप मुगल सल्तनत पूरा पढ़ लिए, दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लिए। टेस्ट में जो टॉपिक टकराया उसको पूरा पढ़ पूरा पढ़ जाइए, आपका वही काम है। एक टेस्ट आपको सुबह में मार लेना है, और उस टॉपिक, उसमें आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 10 टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, उस 10 टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। 3 महीना अगर आप कर दीजिएगा तो 300 टॉपिक हो जाएगा। मतलब आपकी सिलेबस अगर 50-60 खत्म है तो आप हाँ। उसको वहीं पे रहने दें। हाँ, हाँ।
कि सिलेबस को पहले खत्म करने के पीछे? सिलेबस आपका उसी तरह खत्म हो जाएगा, उसी तरह खत्म हो क्योंकि आपका 3 महीना टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने का, आपके पास टाइम नहीं है। जाएगा। आपके पास टाइम है बस रिवीजन करने का, और रिवीजन इस तरीके से कीजिए कि जो छूटा हुआ वो भी कंप्लीट हो जाए और जो आपको याद है वो रिवीजन भी हो जाए, ठीक है? और किरण का बुक अगर आपको लगता है कि ऑल एग्ज़ाम करके एक बुक आता है, वो बुक भी आपका बहुत अच्छा है ना? उसमें आप देखिएगा सारा रीज़निंग का बात करते हैं, तो रीज़निंग में भी आपका बिहार का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार सीजीएल हो, चाहे वो बीएसएससी इंटर लेवल हो, चाहे बीएसएससी ट्री का एग्ज़ाम, टीचर वाला जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम, सारा एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन आपको कवर कर दिया है। तो उससे आपको अनावश्यक चीज़ पढ़ने से आप हट जाएँगे। मतलब कि आपको एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है, बिहार के एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, तो वो उस बुक में दिया ही नहीं है। बिल्कुल। है ना? तो आप मतलब फ़ोकस करेंगे सिर्फ़ वही पॉइंट पे। मैं प्लेटफ़ॉर्म से भी पढ़ा था, प्लेटफ़ॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट मैंने पूरा किया था। तो आप चाहें तो 10 बुक बनाइए, लेकिन टाइम नहीं है आपके पास, तो आप 2-3 ही बुक ही फ़ॉलो कीजिए, फ़ोकस कीजिए, अच्छा से कीजिए। बहुत बुक अवेलेबल है मार्केट में। एक प्रैक्टिस सेट उठाइए, खत्म कीजिए, दूसरा प्रैक्टिस सेट लाइए, खत्म कीजिए, 4-5 प्रैक्टिस सेट खत्म कर लीजिए और रिवीजन अपना कंप्लीटली रखिए। प्रैक्टिस सेट से आपका नंबर इंक्रीज़ करेगा, ये कन्फर्म है। प्रैक्टिस सेट में आप जो गलती करते हैं, वो गलती आप एग्ज़ाम में नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो यहाँ गलती की है, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। बिल्कुल। कौशल जी, अगर लड़का बोलेंगे कि कौशल सर को हम बड़ा भैया मानते हैं, हाँ। उसने इतना तजुर्बा है, उसने खुद से नोट्स तैयार किया है, हमको बोलिए ना दे देने के लिए, दीजिएगा नोट्स? जी, नोट्स का बात करें तो मैं अपना खुद का एक चैनल है मेरा, जिसमें मैं लोगों को अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता अच्छा, हूँ। खुद का आपका यूट्यूब चैनल है? जी हाँ, यूट्यूब चैनल है, तो क्या उसमें नाम है? ना पहले नाम बता दीजिए। जी, चैनल का नाम है स्टडी विद कौशल। स्टडी विद हाँ, कौशल। उसमें मैं सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी बताया हूँ, जो लोग जॉब कर लिए हैं, वो हिंदी टिप्पण का एग्ज़ाम है ना, उसके लिए आप देख सकते हैं, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बीएसएस सीजीएल 4, इंटर लेवल दरोगा और बीएसओ, इसकी जो तैयारी कर रहे हैं, साइंस की वीडियो मैंने 2 बनाई है, एक बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट कर दिया है और केमिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, और टाइम जैसे-जैसे मिलेगा मैं ये नए छात्रों के लिए रामबाण हो सकता है। रामबाण हो सकता है, क्योंकि साइंस 25 क्वेश्चन आ रहा है आपका। हुँ, हुँ। 150 नंबर में आपका मान लीजिए 100 कट ऑफ जा रहा है, 25 नंबर आप साइंस से उठा रहे हैं। सेंट्रल एसएससी का तैयारी किए हैं कौशल जी, और हाँ। मैथ रीजनिंग में भी अगर लड़का हेल्प मांगे कि कौशल सर से बोल दीजिए कि थोड़ा सा कर दे। टाइम मिलेगा तो ज़रूर, हम्म, ज़रूर तो करेंगे। टाइम निकालिए बच्चों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि 3 महीना ही समय बचा जी, हुआ जी। ये टाइम मिलेगा ज़रूर हम करवाएँगे। है। स्टडी विद कौशल। हाँ, स्टडी विद कौशल से। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी।